सो बच्चों, हमने डब्ल्यूबीसी तक कर लिया था अच्छे से, किसी को कोई डाउट नहीं है। डब्ल्यूबीसी, ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, सबके न्यूक्लियस आपको याद कर लेने हैं। न्यूट्रोफिल्स नटखट है तो उसके पास बहुत सारे मल्टीपल क्या है, लोब्ड न्यूक्लियस हैं। एसिनोफिल्स का क्या होगा, ईयरफोन जैसा, ई फॉर एसिनोफोल एंड ई फॉर ईयरफोन जैसा उसके पास न्यूक्लियस होगा। ठीक है, बेसोफिल बैठा रहता है, इसके पास एस शेप का होगा। देन लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स में बी सेल एंड टी सेल होंगे, ये आपको याद रखना है। टी सेल बहुत ही बेचारा क्या होता है, कमजोर सा होता है, मैच्योर होता है जाके थाइमस में। मोनोसाइट्स क्या होते हैं, बड़े वाले मैक्रोफेजेस। जब न्यूट्रोफिल्स हार जाता है तब जाके कौन खाता है आपके एंटीजेंस को, कौन खाता है मैक्रोफेजेस को, कौन खाता है आपके फॉरेन पार्टिकल्स को, आपके मोनोसाइट्स। ठीक है, इसका बड़ा सा मुंह होता है मोनोसाइट का। नाउ ये सब हम पढ़ चुके हैं। डब्ल्यूबीसी ये मैंने पढ़ाया था क्या आपके बैच में? अगर बढ़ जाए तो क्या होता है, घट जाए तो क्या होता है, आप ही को पढ़ाया था? देखो इतने बैच होते हैं ना कि अच्छा चलो मैं बता देती हूँ, है ना, यहां से आपको पढ़ाना था। ओके चलो, अब हम पढ़ते हैं सबका फंक्शन। ओके, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा बच्चे, जैसे मैंने बताया कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है आपकी बॉडी में, जैसे कोई भी बैक्टीरिया आता है तो ये सबसे पहले दौड़ते हुए जाएगा, कौन आया कौन आया, देखने जाएगा, और ये क्या करेगा, उससे लड़ाई करेगा और उसको खाने की कोशिश करेगा। लेकिन कभी ये जीत जाएगा और कभी ये हार जाएगा, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डाइट लेते हैं। ओके, बेसोफिल्स क्या करेगा, ये बैठा रहता है, बेसो बताया था मैंने, जैसे बंगाली में बोलते हैं ना बेसोन बेसोन, मतलब ये बैठा रहता है। बेसोफिल बैठा रहता है, ये क्या सिक्रेट करता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। हिपेरिन क्या करता है बच्चे, आपके ब्लड को अंदर ही अंदर कोएगुलेट होने से रोकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बच्चों एनटीए वालों का फेवरेट है। हिपेरिन का क्या काम है, आपके ब्लड अंदर ही अंदर कोएगुलेट ना हो जाए, क्लॉट ना बना दे, उससे ये रोकता है। लेकिन जब भी आपको कट लगता है ना, उस समय हिपेरिन क्या करता है, आ जाता है और क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन भी क्लॉटिंग के टाइम पे एक्टिवेट होता है। ये क्या करता है, जब जैसे ही आपको कट लगा कहीं पे, ये आपके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या करेगा, आपको सर्दी हो गई, कहीं कुछ भी एलर्जी है, किसी भी चीज से एलर्जी है, मान लो आप गए फ्लावर्स की स्मेल आपने ली है ना, खुशबू ली आपने, और उसको लेते ही आपको पूरा आपका नाक लाल हो गया, छींक आने लगी, आपको होता है ना पॉलन ग्रेन से बहुत लोगों को एलर्जी, है ना, होगा। और दिल्ली के बच्चों को तो बहुत ज्यादा होता है डस्ट से, वो छींकते ही रहते हैं, मोस्टली छींकते रहते हैं, खांसते रहते हैं। तो नाराज हो गए हो, नाराज हो गए नहीं ना? हाँ, आप लोग का तो ये मैंडेटरी है बच्चे, मैंडेटरी है छींकना खांसना। जितने भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं सारे बच्चे क्या बोल रहे हैं, यस मैम, छींकते हैं खांसते हैं दिन भर। हाँ, तो वहां क्या होता है बच्चे कि आप जैसे ही डस्ट के सामने गए तो छींकना शुरू कर दिए, तो छींकना शुरू कर दी, इससे आपकी बॉडी क्या बता रही है कि आपको उससे एलर्जी है। बॉडी किसी ना किसी तरीके से तो बताएगी ना कि आपको इस चीज से एलर्जी, या तो आपको फीवर देगी, या तो आप उससे छींकोगे, नाक पूरा लाल हो जाएगा, आंख में पानी भर जाएगा, पूरा म्यूकस भर जाएगा नाक में, आपका गला पूरा उसमें दर्द होने लगेगा। तो ये क्यों होता है, बिकॉज योर बॉडी सिक्रेट हिस्टामिन। ठीक है, हिस्टामिन कब सिक्रेट होता है, जब भी आपको किसी चीज से एलर्जी। तो डॉक्टर आपको क्या देते हैं, जब बहुत ज्यादा हिस्टामिन सिक्रेट होने लगता है, डॉक्टर आपको क्या देते हैं, एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन बच्चे खाते होंगे आप लोग दवाई, लिवोसिट्रिजिन, सिट्रिजिन, मॉन्टेरेल्सी, इस तरह की दवाई से तो एकदम वाकिफ हो गए आप लोग, है ना। एसिनोफिल, एसिनोफिल बच्चे, इस्नोफिलिया का नाम सुना है? यस, आने लगा बच्चों का आंसर, यस, है ना। इस्नोफिलिया का नाम सुना है? देखो इस्नोफिलिया जब बढ़ता है, किस किस केस में बढ़ेगा, एक तो एलर्जी के केस में बढ़ेगा, ठीक है, एलर्जी हो गया अगर। दूसरा पैरासाइट, पैरासाइट, कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, कीड़े वगैरह इंटेस्टाइन के अंदर चले जाते हैं और इतना ज्यादा वो वहां पे मल्टीप्लाई कर जाते हैं कि किसी किसी का इंटेस्टाइन बच्चे फट भी जाता है। ठीक है, तो वो जो इंटेस्टाइन में कीड़े होते हैं ना, जब भी इंटेस्टाइन में कीड़े बढ़ेंगे तो आपका इस्नोफिल बढ़ेगा। तो वहां पे डॉक्टर जब चेक कराते हैं कि इस्नोफिलिया बढ़ा हुआ है, ठीक है, इस्नोफिल बढ़ा हुआ है, इस्नोफिलिया हो गया, इसका मतलब या तो आपको किसी चीज से एलर्जी हो रही है, या तो पैरासाइट कोई आपके बॉडी में आ गया है, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा हाई है, इसका मतलब कैंसर है, बहुत ज्यादा हाई है इसका मतलब कैंसर है।
ठीक है, तो इस्नोफिलिया को बहुत ही लाइटली नहीं लेना है कि सर्दी खांसी के ही केस में इस्नोफिलिया बढ़ेगा, पैरासाइटिक केस में भी इस्नोफिलिया बढ़ता है बच्चों। ठीक है, मोनोसाइट, मोनोसाइट क्या करेगा, जब न्यूट्रोफिल्स हार जाएगा तो मोनोसाइट जाएगा, बड़ा सा मुंह खोलेगा और जाकर के खा जाएगा। और दूसरा दूसरा इसका जो फंक्शन है, ये क्या करता है, लाश को ठिकाने लगाता है। जैसे न्यूट्रोफिल्स ने क्या किया, सारे जो भी बैक्टीरिया वगैरह आए उनको मार दिया। अब ये क्या कर रहा है, लाश को ठिकाने लगाता है, आपका बॉडी क्लीन करता है बच्चों। तो मोनोसाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लिम्फोसाइट के बारे में बता दिया है, BNT, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में। ठीक है, अभी नहीं पढ़ाऊंगी। WBC अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, WBC का काउंट अगर बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी आपको, साइटोसिस, सिस अगर लिखा है मतलब बढ़ गया, सिस अगर किसी बीमारी के साथ लिखा है इसका मतलब कि वो बीमारी बढ़ गई। ठीक है, WBC का काउंट बढ़ गया, सिस। तो ये किस केस में बढ़ेगा, अगर आपको कुछ इन्फेक्शन है, आपने ब्लड टेस्ट कराया, आपको पता चला कि आपके अंदर WBC का काउंट बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, या तो लीवर में इन्फेक्शन है, किडनी में इन्फेक्शन है, ब्लड में किसी तरह का इन्फेक्शन है। ठीक है, WBC अगर बहुत 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 ज्यादा बढ़ा हुआ है, 1000 से लाख में पहुंच गया है बच्चों, इसका मतलब ब्लड कैंसर है। ठीक है, WBC का काउंट अगर कम हो गया तो कौन सी बीमारी है, ल्यूकोपीनिया। पीनिया का मतलब क्या होता है, कम होना। पीनिया अगर कहीं भी बायोलॉजी में टर्म देखो मतलब कम होना, सिस कहीं भी देखो तो ज्यादा होना। समझ गए, एग्जाम में लिख लोगे अच्छे से, कहीं भी सिस देख रहे हो इसका मतलब कि वो चीज बढ़ रही है, और पीनिया देख रहे हो इसका मतलब कि वो चीज घट रही है। ठीक है, तो WBC कम अगर होगा तो आपकी इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा, क्योंकि WBC इज योर सोल्जर्स। ओके, चलो, नाउ लेट्स कम टू प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बच्चे बिल्कुल प्लेट की तरह होते हैं, बिल्कुल, है ना, प्लेट की तरह चपटे चपटे दिखते हैं। दे आर एक्चुअली नॉट द सेल, ये ना असलियत में सेल नहीं है, ये टुकड़े हैं सेल के। ये क्या है, टुकड़े हैं सेल के। बोन मैरो के अंदर मेगा करियोसाइट्स होते हैं। मेगा करियोसाइट्स मतलब बड़े बड़े कुछ सेल होते हैं जिनके टुकड़े होते हैं, कौन, आपके प्लेटलेट्स। इनके पास बच्चे न्यूक्लियस नहीं होता है। याद रखना है आपको, याद रखना है आपको कि आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, इन दोनों के पास, आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स, इन दोनों के पास क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, नो न्यूक्लियस। ठीक है, इन दोनों के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी तो अपना न्यूक्लियस थूक देता है, और ये तो बेचारा टुकड़ा है, तो इसके पास तो न्यूक्लियस होगा नहीं। नॉर्मल प्लेटलेट का काउंट कितना होता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख। और आरबीसी का काउंट कितना था, 50 से 55 लाख। तो आरबीसी सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना, आरबीसी सबसे ज्यादा, फिर प्लेटलेट, फिर आपका WBC, फिर WBC। यहां से क्वेश्चन आता है, ये सीक्वेंस से क्वेश्चन आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो इसको लिख लीजिए, और ये वाला पॉइंट भी लिख लीजिए। ठीक है, नाउ इसका मेन काम क्या होता है बच्चे, प्लेटलेट का मेन काम होता है ब्लड की क्लॉटिंग करना। इसका और कोई काम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जब आपको चोट लगेगी उस समय पे क्लॉटिंग कराना। अगर आपका ब्लड जल्दी कोएगुलेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्लेटलेट काउंट कम होगा। अगर प्लेटलेट काउंट सब कुछ ठीक है, इसका मतलब कैल्शियम कम हो सकता है, या विटामिन के कम हो सकता है आपकी बॉडी में। कैसे समझते हैं इसको, ठीक है। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड से बच्चे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका टिश्यू है, ठीक है, आप खेल रहे हैं, अचानक से चोट लग गई, चोट लग गई, ब्लड निकलने लगा। आराम से ये सारे ब्लड जो है ना, आराम से जिंदगी जी रहे थे अपनी। ये आरबीसी मूव कर रहा था, WBC मूव कर रहा था, सारे आराम से मूव कर रहे थे। तभी यहाँ पे कट लगा, तो प्लेटलेट को सिग्नल जाएगा, सारे क्या बोलेंगे, तो भाई प्लेटलेट तुम्हारा काम शुरू हो गया। तो ये प्लेटलेट क्या करेगा, जाएगा और यहाँ पे इसको रोकने की कोशिश करेगा, इसको बंद करने की कोशिश करेगा। जैसे अचानक से देखो पानी वानी आपके घर में अच्छे से आ रहा है, कोई नल फट गया, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले हाथ से दबाते हो ना, हाथ से दबाते हो। तो हाथ कैसा है, प्लेटलेट की तरह, आप उसको बिल्कुल हाथ से ऐसे दबाते हो कि जितनी देर आप रोक सकते हो। ठीक है, तो प्लेटलेट वैसे ही इसको रोकने की कोशिश करता। अगर बहुत छोटा सा, मान लो मैंने पिन, आपको ऐसे पिन चुभाया,
तो वो तो थोड़ी देर में कोएगुलेट हो जाएगा। जैसे आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो तो कितना जल्दी 10 से 15 सेकंड में वो तुरंत क्या हो जाता है बच्चे, बंद हो जाता है ब्लड आना। ठीक है, वो क्यों होता है, प्लेटलेट वहां पे उतना सा प्लेटलेट मेंटेन कर लेता है। लेकिन अगर ज्यादा कट है तो क्या होगा, ये प्लेटलेट पहले यहां आएंगे और ये प्लेटलेट क्या रिलीज करेंगे बच्चे, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे। और यहाँ पे क्या रिलीज होता है, कैल्शियम रिलीज होता है। ठीक है, कैल्शियम क्यों रिलीज हो रहा है, देखो प्लाज्मा में मैंने बताया था बहुत सारे आयंस होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे कैल्शियम भी मूव करता है, बताया था क्लोरीन होता है, कैल्शियम होता है, सोडियम पोटेशियम सब होता है। ये सब आ करके यहाँ पे एक एंजाइम बनाते हैं, एक एंजाइम बनाते हैं जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। क्या नाम है उसका, थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे मैम, इसका नाम कैसे याद रखेंगे, देखो सबसे पहले आपने हाथ लगाया, पाइप आपके घर का फट गया, आपने पहले हाथ लगाया, फिर आप क्या करते हैं उसमें प्लास्टिक ठूंसते हैं ना, प्लास्टिक लाओ जल्दी से, प्लास्टिक ठूस देते हैं, जब तक प्लम्बर नहीं आता तब तक हम प्लास्टिक ठूसने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ भी ये क्या कर रहा है, पहले पहले जाके खुद लग गया, एंड देन ये क्या सिक्रेट कर रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या सिक्रेट कर रहा है बच्चे, थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसके अलावा बहुत सारे को फैक्टर्स यहाँ पे लगते हैं, लेकिन हमको उसको अभी नहीं पढ़ना है, वो आप मेडिकल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, थ्रोम्बोप्लास्टिन पढ़ना है, और कैल्शियम जो यहाँ से गुजर रहा था वो जाके अटैच कर देता है। बिना कैल्शियम के बच्चे ये थ्रोम्बोकाइनेज नहीं बनेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज बन गया। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज करेगा क्या, काइनेज लिखा है, इसका मतलब ये क्या है बच्चे, एक एंजाइम है। ये क्या है, एंजाइम है। ठीक है, ये बन गया बच्चे। इसको मैं यहां पढ़ा दूं, ब्लैंक पेज में पढ़ाऊं या इसी में पढ़ाऊं, जल्दी बताओ। आप लोग को आदत हो गई है ना ब्लैंक पेज में पढ़ने की मुझसे, ब्लैंक पेज में पढ़ाऊं, जल्दी बताओ। हाँ ब्लैंक पेज, मुझे पता है ना कि डायग्राम से आपको समझ नहीं आता है, ब्लैंक पेज चाहिए। चलो ठीक है, ये ले लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चे, प्लेटलेट आया रोल पे, प्लेटलेट आया। ठीक है, प्लेटलेट लगा, प्लेटलेट ने क्या रिलीज किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया। थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ क्या जुड़ गया, कैल्शियम जुड़ गया। ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं बच्चे, थ्रोम्बोकाइनेज बना रहे हैं, थ्रोम्बोकाइनेज बना रहे हैं। थ्रोम्बोकाइनेज क्या हो जाएगा बच्चे, एक तरह का एंजाइम हो जाएगा, एंजाइम है क्योंकि इसके नाम के साथ क्या है, काइनेज है। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज एक प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन कहां से आता है, लिवर से। ये आपके ब्लड में बहुत कम अमाउंट में होता है, ये लिवर से बनता रहता है। लेकिन क्यों क्यों कम अमाउंट में रहता है, क्यों हमने इसके बारे में पहले नहीं पढ़ा, इसलिए क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। क्या डेली डेली मार खा के आते हो, डेली पिट के आते हो क्या, हाथ पैर तोड़ के, सिर फोड़ के, डेली तो पिट के नहीं आते हो, बहुत कम जरूरत पड़ती है इसकी। तो इसको कौन बनाता है बच्चे, प्रोथ्रोम्बिन को बनाता है लिवर। ठीक है, तो ये लिवर को सिग्नल जाता है, लिवर जल्दी जल्दी इसको रिलीज करता है। ठीक है, लिवर इसको कैसे बनाता है बच्चे, विटामिन के की हेल्प से। तो अगर आप विटामिन के नहीं खाते हैं अच्छे से, विटामिन के नहीं खाते हैं तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा, प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो आपका ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। और ऐसे बच्चों को अचानक बैठे बिठाए नाक से ब्लड आने लगता है, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है प्लेटलेट काउंट तो सही है, लेकिन क्या कम है, विटामिन के कम है, या फिर कैल्शियम कम है उनके ब्लड में। समझ गए, तो ये 3 रीजन हो सकता है नाक से ब्लड आने का। तो जिसके भी नाक से ब्लड आता है, कोई है ऐसा बच्चा जिसके नाक से ब्लड आता है बैठे बैठाए, अगर जिसके भी नाक से ऐसा ब्लड आता है तो समझ जाओ कि 3 चीज की गड़बड़ में से आपको टेस्ट कराना, तीनों चीज में से कोई भी चीज गड़बड़ हो सकती है, या तो विटामिन के, या तो कैल्शियम, या फिर प्लेटलेट। ठीक है, तो विटामिन के हेल्प से क्या बन गया बच्चे, प्रोथ्रोम्बिन बन गया। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन का सारा प्रो निकाल देगा। ये जो प्रोथ्रोम्बिन बना ना, बड़ा आलसी किस्म का है, ये काम ही नहीं करना चाहता है। ये बोल रहा है आई एम लाइक अ प्रो, प्रो है ये, है ना,
तो ये कोई काम नहीं करना चाह रहा है, स्टाइल मार रहा है ये। तो इसको अब ये क्या करेगा, ये इनएक्टिव है बच्चे। किसी भी प्रोटीन में अगर प्रो नाम लिखा है इसका मतलब वो नकारा है, वो निकम्मा है, किसी काम का नहीं है, वो इनएक्टिव है। ठीक है, तो इसको एक्टिव कौन बनाएगा, थ्रोम्बोकाइनेज, क्योंकि इसका नाम भी है, नाम ही है काइनेज। ये इसको 4 थप्पड़ लगाएगा ना खींच के, ऐसे 4 थप्पड़ लगाएगा कि ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। इसका सारा प्रो निकाल देगा, सारा प्रो निकाल देगा, और इसको क्या बना देगा बच्चे, थ्रोम्बिन। क्या बना देगा, थ्रोम्बिन। इज दिस क्लियर, यहां तक समझ में आ गया अच्छे से। एक्टिव हो गया, जैसे ही इसका प्रो निकला ये बिल्कुल एक्टिव हो गया। हाँ, अब मैं काम करने के लिए रेडी हूं। वेरी गुड बच्चों। अब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव किया है तो कुछ तो काम करवाएंगे इससे। अब इससे क्या काम करवाएंगे, हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा में क्या होता है, फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन होता है क्लॉटिंग फैक्टर, मैंने पढ़ाया था। ये फिब्रिनोजेन फिब्रिन में बदलेगा। कौन बदलेगा इसको, थ्रोम्बिन बदलेगा। कौन बदलेगा बच्चे, थ्रोम्बिन। ठीक है, फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में बदलेगा कौन, थ्रोम्बिन। फिब्रिनोजेन ऐसे ही इनएक्टिव टाइप का था, और ये क्या था, इनसॉल्युबल टाइप का। ठीक है, अब ये फिब्रिन में बदल गया। फिब्रिन नाम से ही पता चल रहा है फाइबर लाइक। फाइबर मतलब क्या होता है, थ्रेड। ठीक है, ये थ्रेड लाइक बना देगा। तो जहां पे कट हुआ था, जहां पे कट हुआ था वहां पे अब सिलाई हो गई, फिब्रिन से सिलाई हो गई। इस तरह से जैसे आप जाली लगाते हो ना, कहीं पे टूट जाता तो वहां पे जाले लगा देते हो, ठीक है, और फिर सीमेंट भर देते हो। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, फिब्रिन लग गया। अब यहाँ पे जो घूमते हुए आरबीसी जा रहे हैं, बड़े बड़े आरबीसी यहाँ चिपक जाएंगे, यहाँ पे आके प्लेटलेट चिपक जाएंगे, यहाँ पे आके डब्ल्यूबीसी चिपक जाएंगे, और ये बन जाएगा आपका क्लॉट। अब ये बन गया आपका थक्का, वहां पे ये ब्लड को बाहर बहने नहीं देगा। और इसको कितने टाइम लगते हैं बच्चे, 2 मिनट में ये काम हो जाता है, बहुत ज्यादा अगर हो रहा है ब्लीडिंग तो भी। ठीक है, नाउ फाइन, आगे बढ़े। ये समझ में आया। यहां से बच्चे क्वेश्चन आता है, क्या क्या क्वेश्चन आता है मैं आपको बता दूं। क्रिस्टल क्लियर, डायमंड क्लियर, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपका क्या क्या आएगा, आपको ये दोनों इक्वेशन दे दिए जाएंगे। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन दे दिए जाएंगे, और पूछा जाएगा कि यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा। थ्रोम्बोकाइनेज लिख देगा, थ्रोम्बोकाइनीज लिख देगा, उल्टा पुल्टा नाम लिखेगा। ठीक है, यहाँ पे थ्रोम्बिन की जगह लिखेगा फिब्रिन। ठीक है, कुछ भी नाम लिख करके यहाँ डाल देगा। तो आपको याद रखना है, थ्रोम्बोकाइनेज उठा, थ्रोम्बोकाइनेज बना, थ्रोम्बोकाइनेज ने किसको जगाया, प्रोथ्रोम्बिन को जगाया कि भाई अपना प्रो सारा निकालो और थ्रोम्बिन में बदलो। जब ये एक्टिव होगा तो ये कुछ तो काम करेगा, ये क्या करेगा, फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में बदलेगा। बहुत ही इजी सी स्टोरी है इसकी, बहुत इजी है बच्चे। और ये याद रखना है कि कैल्शियम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैल्शियम का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो ब्लड आप वहां रखते हैं ना ब्लड बैंक में, उसमें से कैल्शियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अदरवाइज वो रखे रखे क्लॉट हो जाएगा। आपका ब्लड बहुत जल्दी क्लॉट होता है ना, थोड़ा निकाल के कभी देख के देखना, बहुत जल्दी विद इन मिनट वो क्लॉट हो जाएगा बाहर में, एयर के कांटेक्ट में आते ही। क्यों क्लॉट हो जाएगा, क्योंकि जो हिपैरिन है, हिपैरिन जो है वो क्या करता है, एयर के कांटेक्ट में आते ही ब्लड को क्लॉट करने लगता है। ठीक है, और यहाँ पे सेरोटोनिन और हिपैरिन भी हेल्प करेंगे क्लॉटिंग में। क्लॉट होके कैसे दिखेगा, तुमको नहीं पता, कभी चोट नहीं लगी है तुमको, तुमको कभी चोट नहीं लगी, क्लॉटिंग नहीं हुई है बाहर में, क्लॉटिंग नहीं हुई है कभी तुमको, चोट लगी है ना, और नहीं लगी है तो मार खा के देखना। हाँ, पूरा सारा कलर मिल करके ब्लैक हो जाएगा, सारा कलर मिलके ब्लैक हो जाएगा। चलो बच्चे, ब्लड ग्रुप पढ़ने के लिए रेडी हो, ब्लड ग्रुप है ना, ब्लड ग्रुप पर हो गए, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो मैं थोड़ी देर के लिए माइक ऑन कर रही हूँ। क्या होता है ना,
अब आदत हो गई है आप लोगों की आवाज सुनने की, माइक ऑन ना करूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं खुद को ही पढ़ा रही हूँ, आपको तो पढ़ा ही नहीं रही हूँ। रुक जाओ, मुझे बता दो कि कोई डाउट तो नहीं है, बताओ सब ठीक? यस मैम। यस मैम। चलो, मतलब अब ऐसा हो गया ना कि माइक ओपन ना करो ना तो ऐसा लगता है जैसे वन वे कम्युनिकेशन चल रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अब आयुष थपलियाल भी पढ़ने लगी हैं, मतलब सानिया, सानिया है ना आप बच्चे? चलो गुड। अब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग अब हम पढ़ते हैं। बच्चे देखो, ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी कार्ल लैंडस्टेनर ने। किसने की थी? कार्ल लैंड स्टेनर ने, ठीक है, इन्होंने की थी। इससे पहले क्या होता था कि किसी का ब्लड किसी में डाल दिया जाता था तो वो बंदा मर जाता था, तो लगता था कि देने वाला ये सोचता था यार मैंने ब्लड भी दिया और उसकी मौत भी हो गई। ऐसे करके बहुत सारी मौतें हुई। फिर कार्ल लैंडस्टेनर थे, उन्होंने स्टडीज करना शुरू किया, बहुत साल तक स्टडीज किया। फिर उनको पता चला 1900 में जाके, 1900 में जाकर के पता चला, बहुत पुरानी बात नहीं है बच्चे, 1900 में जाके इनको पता चला कि भाई सोचो उससे पहले कितने लोग मरते होंगे। इनको पता चला कि ऐसा कुछ है, ब्लड ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, तो जो जिस ब्लड ग्रुप का है उसी को वो ब्लड ग्रुप प्रोवाइड कराया जा सकता है, ठीक है। ये 1900 की बात है। तो इस समय जो सिस्टम डेवलप हुआ था दैट इज ओनली एबीओ ब्लड ग्रुप। अभी तक आरएच सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था। आरएच सिस्टम कब जाके डेवलप हुआ बच्चे? इसके 40 साल बाद, 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर नाम के साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने मिलकर काम किया और 40 साल बाद जाके पता चला कि भाई ए ब्लड ग्रुप वाले को ए ब्लड ग्रुप का भी देने से पहले सोचना होगा कि वो पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं है, ठीक है। जो आरएच है ना वो 40 साल बाद पता चला, ठीक है। तो ये हो गया इसका हिस्ट्री। अब जानते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। अभी तक टिल देन सितंबर 2022 तक हमारे पास 43 ब्लड ग्रुप सिस्टम है। 43 ब्लड ग्रुप सिस्टम है। इसका मतलब जो एबीओ ब्लड ग्रुप आप पढ़ते हैं ये सिर्फ ह्यूमन का है, ये सिर्फ ह्यूमन का है बच्चे। और ह्यूमन का भी और ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। किसी किसी का आपने सुना होगा गोल्डन ब्लड के बारे में, गोल्डन ब्लड के बारे में सुना है ना? गोल्डन ब्लड होता है बच्चे, ये पूरे यूनिवर्स में, नहीं सुना? पूरे यूनिवर्स में बच्चे सिर्फ और सिर्फ 45 लोगों के पास गोल्डन ब्लड होता है, जिसको आरएच नल बोला जाता है। आरएच नल, उनके पास किसी भी तरह का एंटीजन नहीं होता है, ठीक है, किसी भी तरह का एंटीजन नहीं होता। वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, लेकिन वो बेचारे इतने असहाय होते हैं कि उनको कोई ब्लड नहीं दे सकता, ठीक है। सिर्फ 45 लोग ऐसे हैं पूरे यूनिवर्स में जिन्होंने अभी तक बताया है कि मेरा ब्लड ग्रुप, मेरे पास गोल्डन ब्लड है, ठीक है। गोल्ड नहीं होता उनके ब्लड में, उनके ब्लड में गोल्ड नहीं होता, वो ऐसा एंटीजन होता है, मतलब वो ब्लड ग्रुप में ऐसे पिगमेंट होते होंगे, उनको गोल्डन ब्लड बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम हैं। नहीं, ओ ग्रुप को नहीं बोलते बच्चे, ओ ग्रुप को नहीं बोलते, ओ ग्रुप को नहीं बोलते। देखो, इसके अलावा बहुत सारे ब्लड ग्रुप ऐसे हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं, जो आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे दूसरे जानवर के गाय का, कैट का, इन सब का आपको नहीं पढ़ना ना, आपको सिर्फ ह्यूमन का पढ़ना है, ठीक है। तो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होता है बच्चे? एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। चलो, ब्लड ग्रुप किस बेसिस पे डिसाइड होता है? जैसे ब्लड ग्रुप किस बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है आपके आरबीसी के ऊपर, कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है आपके आरबीसी के ऊपर। दो ही एंटीजन है, अगर वो प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका नाम रखा जाता है। दो एंटीजन कौन कौन से हैं? ए है और बी है, ये दो एंटीजन है। देखो,
पूरे आपके बॉडी सेल में ना, पूरे सेल में एंटीजन होता है। सिर्फ ब्लड ग्रुप, सिर्फ आरबीसी के ऊपर एंटीजन नहीं होता, पूरे एक एक सेल पे एंटीजन है। दैट्स व्हाई यू आर यूनिक। और आपके सेल को, आपके किसी भी सेल को, यहाँ मान लो आपका स्किन गोरा है, ठीक है, आपको किसी अमीर लोगों ने पकड़ लिया कि भाई आप बहुत गोरे हो, मेरा स्किन का कलर डार्क है, और आपके गाल वाल का स्किन लेकर के और लगा दिया अपने पे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता बच्चे। क्यों? और अच्छी बात है, नहीं हो सकता। नहीं तो सारे फिल्म स्टार क्या करते, सारे फिल्म स्टार क्या करते, गरीब लोगों का शोषण करने शुरू कर देते कि भाई जो गोरी गोरी लड़कियां होती उनका स्किन लेकर के खुद में लगा देते। लेकिन ये नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हर बंदे का जो स्किन है, हर बंदे के स्किन में सेल जो है, एक एक सेल, ये ब्लड टाइप नहीं, ब्लड टाइप नहीं, ब्लड टाइप तो फिर भी एक जैसा होता है, ब्लड टाइप तो फिर भी आपके जो जो सेल है ना, एक एक जो सेल है वो अलग होते हैं। यू आर यूनिक, यू आर यूनिक, ठीक है। यस, एंटीजन अलग अलग होते हैं, एंटीजन अलग अलग होते हैं, ठीक है। पूरा जो बॉडी है, इसको ब्लैंक पेज में मैं पढ़ाऊं, ब्लैंक पेज में मैं पढ़ाऊं, ठीक है। ये है कौन बच्चे, ये है कौन, कटप्पा। ये कौन है? कटप्पा है। हम कटप्पा के बारे में पढ़ेंगे। पतला दुबला है कटप्पा, पतला दुबला है कटप्पा, ठीक है। ये जो कटप्पा है बच्चे, ठीक है, इसके बॉडी सेल में, हर बॉडी सेल में क्या है, एंटीजन है, हर बॉडी सेल में एंटीजन है। और इसके बॉडी सेल को अगर मैं चाहूं कि मैं अपने बॉडी सेल में लगा लूं तो मैं नहीं लगा सकती, अपने बॉडी में ग्राफ्ट कर लूं तो नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि इसके बॉडी सेल के ऊपर क्या है, एंटीजन लगे हैं, सींग लगे हुए हैं। और वो सींग जब मेरे बॉडी के एंटीबॉडीज देखेंगे, ठीक है, जो डिफेंस सिस्टम देखेंगे तो उसको मारना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसलिए आप किसी का भी सेल लेकर के अपने में नहीं लगा सकते। ओके नाउ, हमारे आरबीसी जो होते हैं, कटप्पा का जो आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी जो है उसके ऊपर मान लो इसका ब्लड ग्रुप है ए, मान लो इसका ब्लड ग्रुप है क्या, ए, तो इसके ऊपर जो रेड ब्लड सेल है उसके ऊपर कौन सा एंटीजन है, ए है। तो ये किसको ब्लड दे सकता है, किसको ब्लड दे सकता है? किसी का ब्लड ग्रुप है ए, किसी का ब्लड ग्रुप है ए, इसमें है किसी का ब्लड ग्रुप ए? नहीं है, किसी का ब्लड ग्रुप नहीं है। अच्छा, हिमानी, तो ये किसको दे सकता है बच्चे, ये हिमानी को ब्लड दे सकता है, ठीक है, ये हिमानी को ब्लड दे सकता है, ठीक है। क्यों दे सकता है? क्योंकि हिमानी के जो ब्लड है ना, हिमानी का जो ब्लड है उसमें भी, हिमानी के ब्लड के ऊपर भी जो एंटीजन है वो क्या है, ए है, ठीक है। उसके भी ब्लड के ऊपर, आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है, ठीक है। अब देखो, ये ए ब्लड ग्रुप वाला, ये बी ब्लड ग्रुप वाला, ये सी ब्लड ग्रुप वाला, ठीक है। ये है आपका आरबीसी, ये क्या है बच्चे, आपका आरबीसी है, ये है आपका रेड ब्लड सेल। ये याद रखना, आपसे नीट क्वेश्चन पूछेगी कि जो एंटीजन होता है वो आरबीसी के ऊपर होता है या प्लाज्मा में होता है। याद रखिएगा, जो एंटीजन होता है वो हमेशा आरबीसी के ऊपर होता है, ठीक है। जब मैं आरबीसी को, मेरे पास 3 तरह का आरबीसी है, नहीं 4 तरह का आरबीसी है, मैंने 4 पर्सन का आरबीसी लिया, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, 4 पर्सन का मैंने आरबीसी निकाल लिया। मैंने जब इस पर्सन का आरबीसी देखा, इस पर्सन का आरबीसी देखा, तो इसके ऊपर अलग तरह का एंटीजन था। कैसे देखा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। कैसे देखा बच्चे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो मैंने देखा कि इसके सरफेस के ऊपर एक अलग तरह का कुछ है, ग्लाइकोप्रोटीन है, अलग तरह का स्ट्रक्चर है। तो मैंने इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया? ए। मैंने क्या बोला कि इस तरह का स्ट्रक्चर जिसके पास होगा उसका नाम है ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। दूसरे का मैंने देखा तो इस तरह का स्ट्रक्चर देखा, तो मैंने इसका क्या नाम दे दिया कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी, ठीक है। तीसरे पर्सन का मैंने जब देखा
तो मैंने बोला कि भाई इसके आरबीसी में तो दोनों ही प्रेजेंट है, ए भी है और बी भी है, तो मैंने इसका क्या नाम दे दिया, इसका मैंने क्या नाम दे दिया, ए बी ब्लड ग्रुप। मैंने क्या बोला, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, ठीक है। और चौथे वाले को जब मैंने देखा, चौथे वाले को जब मैंने देखा तो मैंने देखा यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है, आरबीसी के ऊपर किसी भी तरह का सिंग नहीं लगा, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसको मैंने क्या दे दिया, ओ, मतलब टकला, मतलब टकला है, बिल्कुल एकदम बाल्ड है। एक्चुअल में ये बाल्ड नहीं होता, आपको पढ़ना है बाल्ड है, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, मेडिकल में पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि यहाँ पे एच एंटीजन होता है, एच एंटीजन सब में होता है, ठीक है। तो अभी आपको क्या समझना है कि ये बाल्ड है, टकला है, ठीक है। तो जिनके पास ए एंटीजन होगा वो ए ब्लड ग्रुप वाले हैं, ठीक है। जिनके पास ए एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए ब्लड ग्रुप। क्या है बच्चे, ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप। जिसके पास बी एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, बी ब्लड ग्रुप। जिसके पास दोनों एंटीजन होंगे वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, आरबीसी के ऊपर बिल्कुल खाली है, वो ओ ब्लड ग्रुप वाला है, ओ ब्लड ग्रुप वाला है, ठीक है। अब देखो ये किस तरह से हो गया, जैसे नेम प्लेट की तरह, नेम प्लेट की तरह, ठीक है। या आरबीसी ने किस तरह का सिंग लगाया हुआ है, आरबीसी ने अगर ए वाला सिंग लगाया है तो ए ब्लड ग्रुप, बी वाला सिंग लगाया है तो बी ब्लड ग्रुप, ए और बी दोनों लगाया है तो ए बी ब्लड ग्रुप, कोई भी सिंग नहीं लगाया है तो जीरो, ओ ब्लड ग्रुप। नहीं 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 नहीं, सिंग नहीं होता, मतलब मैं आपको बता रही हूँ समझाने के लिए कि जब आप ना आरबीसी को देखोगे तो उसके ऊपर ना आपको इस तरह से कुछ एंटीजन दिखेंगे, कुछ एंटीजन दिखते हैं, और ये एंटीजन अच्छे एंटीजन होते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कोई भी एंटीजन आपके बॉडी में आता है तो बच्चे फॉरेन एंटीजन, आपकी बॉडी ना बड़ी स्मार्ट होती है, फॉरेन एंटीजन को पहचान लेती है और आपके अंदर के एंटीजन को पहचान लेती है कि ओ ये तो मैंने ही बनाया है, ये तो मेरा है। और जब दूसरे का ब्लड ग्रुप आ जाएगा, ए के ब्लड ग्रुप में बी वाला आ जाएगा तो बोलेगा नहीं नहीं ये तो मेरा नहीं है, ये कैसे आ गया मेरे इलाके में, ठीक है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, जो ए ब्लड ग्रुप वाला होगा, ठीक है, ए जिस ब्लड में ए एंटीजन है उसके प्लाज्मा में, उसके प्लाज्मा में बी, बी के लिए क्या होगा, एंटीबॉडी होगा, बी के लिए क्या होगा, एंटीबॉडी होगा, एंटीबॉडी बनेगा। कहां पे बनेगा बच्चे, कहां पे बनेगा, प्लाज्मा में। इसका जो प्लाज्मा होगा यहाँ पे एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी क्या होगा, बी। एंटीबॉडी ऐसा दिखता है वाई शेप का, ये कौन सा होगा, बी होगा। क्यों होगा बच्चे बी एंटीबॉडी, देखो ये अपने लिए तो एंटीबॉडी नहीं बना देगा ना, अगर ए एंटीबॉडी बनाएगा तो ये खुद खुद को ही मार लेगा, खुद को ही, अपने आरबीसी को, सबको मार देगा। तो इसको किसके लिए बनाना है, बी के लिए। क्यों, क्योंकि ए वाला बी को पसंद नहीं करता, ए वाला बी को पसंद नहीं कर रहा। और बताओ बी वाले में किसका कौन सा एंटीबॉडी होगा बच्चे, जिसका बी ब्लड ग्रुप है उसके प्लाज्मा में कौन सा होगा, ए होगा, ए होगा, ठीक है, ए होगा, ओके। अब जिसके पास दोनों है उसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होगा बच्चे, मैं ये प्लाज्मा बना के बता रही हूँ क्योंकि बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। हाँ, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर ये ए बनाया, अगर ये ए बनाया तो ए मर जाएगा, बी बनाया तो बी मर जाएगा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा बच्चे नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी, ठीक है। इसके पास कोई भी शस्त्र वस्त्र नहीं है, एंटीबॉडी इज लाइक क्या, शस्त्र, औजार। ए वाला किसको मारने के लिए औजार रखा है, बी को मारने के लिए, बी वाला किसको मारने के लिए औजार रखा है, ए को मारने के लिए औजार रखा है। और ए बी वाले किसी को नहीं मारना चाहते, ए बी वाले दोनों साथ में रहते हैं, ये बहुत ही अच्छे से रहते हैं, ये किसी को मारना नहीं चाहते, ये सबको अपने पास आने देना चाहते हैं, बड़े उदार टाइप के हैं। ए बी वाले के हैं, बड़े उदार टाइप के हैं। ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है भाई जिसको आना है आ जाओ। तो ये क्या है बच्चे, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ठीक है। इनको कोई भी ब्लड दे दे, इनके ब्लड में कुछ भी डाल दो, ये सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ भी औजार नहीं है मारने के लिए, ये निहत्थे हैं, खाली हाथ है, ठीक है, खाली हाथ आए हैं हम, खाली हाथ जाएंगे, जिसको आना है आ जाओ।
ओके, तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले ज्यादा खुश नहीं हो जाना कि हम तो बड़े उदार टाइप के हैं, हम तो किसी को भी आने देते हैं, ठीक है, तो ये किसी को भी नहीं। अभी मैं बताऊंगी, RH नेगेटिव तक नहीं पहुंचे, पहले ध्यान से सुनो। अब क्या है बच्चे, अब क्या है, जो ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं, ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं, इसके प्लाज्मा में, इसके प्लाज्मा में, ठीक है, इसके प्लाज्मा में बच्चे दोनों एंटीबॉडी होगा। एंटीजन नहीं है तो इसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी होगा, ठीक है, समझ गए, इसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी होगा। तो जो ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं, ओ ब्लड ग्रुप वाले ऐसे याद रखना, जो मोगेम्बो है, टकला है, मोगेम्बो कैसा है, टकला है, और उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, वो टकला है ऊपर से और आरबीसी से भी टकला है, वो टकला है ऊपर से और आरबीसी से भी टकला है, उसके आरबीसी में कोई भी एंटीजन नहीं है, लेकिन मोगेम्बो क्या रखता है, रखता है ना, मोगेम्बो रखता है ना, मिसाइल्स रखता है, सबको मारने के लिए गोलियां रखता है, तो इसके पास एंटीबॉडी सारे हैं, हर तरह के औजार हैं, ए को मारने के लिए भी, बी को मारने के लिए भी। हाँ, अब याद रहेगा, आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीजन तो नहीं है, एंटीजन तो नहीं है, लेकिन इसके पास एंटीबॉडी दोनों है, एंटीबॉडी बोथ ए एंड बी दोनों है, ठीक है। बी वाले के पास ए एंटीबॉडी है। नाउ इज दिस फाइन, अच्छे से समझ में आ गया है ना, अच्छे से समझ में आ गया, ओके। चलो अब हम पढ़ते हैं, हाँ, अब देखो इसके पास चूंकि एंटीबॉडी, एंटीजन एक भी नहीं है, तो ये क्या करेगा, सबको ब्लड दे सकता है ना, इसके पास एंटीजन नहीं है, इसके पास नो एंटीजन, नो एंटीजन, ठीक है, कोई एंटीजन नहीं है, तो एंटीजन नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो ये किसी के भी ब्लड में चला जाएगा, किसी के भी ब्लड में चला जाएगा, चूंकि ऊपर में कुछ है ही नहीं निशानी जिसको एंटीबॉडी पकड़ेगा किसी का, तो ये क्या करेगा, यूनिवर्सल डोनर है, ये क्या है, ओ इज यूनिवर्सल डोनर, लेकिन ये किसी का एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ये किसी का एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके ब्लड में एंटीबॉडी, एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट है, कोई भी ब्लड आ जाएगा तो ये मारना शुरू कर देगा, मेरे इलाके में कैसे आ गए, कोई भी आ जाएगा तो मारना शुरू कर देगा, लेकिन ये किसी के भी इलाके में जा सकता है, मोगेम्बो किसी के भी घर में जा सकता है ना, मोगेम्बो किसी के भी घर में जा सकता है, और लेकिन मोगेम्बो के घर में कोई नहीं आ सकता, क्योंकि उसके पास क्या है, हर तरह के औजार है, ठीक है, मिसाइल्स है ना। अब हम पढ़ते हैं RH सिस्टम, RH सिस्टम, ठीक है बच्चे। हमने पढ़ा ए एंटीजन होता है, बी एंटीजन होता है, ठीक है। RH जहां पे प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, डी, उसको क्या बोलते हैं, डी, ठीक है, ए बी और डी, मतलब ये कि जो RH पॉजिटिव होगा, जैसे मान लो कि ये ब्लड ग्रुप वाला है, ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ये है ए ब्लड ग्रुप वाला, ए का सिंबल हमने क्या बनाया था बच्चे, ऐसा, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप वाला है, ए ब्लड ग्रुप है। अब इसके पास इसके अलावा ऐसे, इस तरह से कुछ और चीजें भी प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, ऐसे गोल गोल जो प्रेजेंट है, दैट इज डी, दैट इज डी। तो जिसके पास ये डी प्रेजेंट होगा, डी एंटीजन प्रेजेंट होगा, मतलब ये क्या है, RH पॉजिटिव है, मतलब क्या है, RH पॉजिटिव है, या डी बोलो या इसको रीसस फैक्टर बोलो, जिसके पास रीसस फैक्टर है, रीसस फैक्टर। सबसे पहले बच्चे ये बंदर में देखा गया था, और किसने देखा था, कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर ने 1940 में देखा था। जब उन्होंने देखा कि ए ब्लड ग्रुप वाले का ए में डाल रहे हैं फिर भी वो मर जा रहा, तो उन्होंने बोला कोई और ऐसी चीज है जो हमसे छुपी हुई है, जो हम अभी तक पहचान नहीं पा रहे, तो उन्होंने जब उसको और ज्यादा डिटेलिस्टी, नहीं अब उनकी मर्जी भाई, उन्होंने डी रखा, उनकी मर्जी, उन्होंने नाम रखा डी।
अब आप बोलोगे कि नोज का नाम नोज क्यों है, ईयर क्यों नहीं, वाई नॉट ईयर, है ना, तो ये उसी जैसा है, उनकी मर्जी, उन्होंने नाम दिया डी। ठीक है, उन्होंने क्या नाम दिया बच्चे, डी। और ये रीसस बंदर में देखा गया था, रीसस बंदर में देखा गया था, सबसे पहले उन्होंने उसका जब ब्लड निकाला तो उन्होंने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्होंने बोला अरे ये चीज तो हमसे छुप गई थी, ये तो हम पढ़ ही नहीं पाए, ये तो हम पढ़ ही नहीं पाए कि भाई यहाँ पे कुछ और चीज है, गोल गोल सा, देखो यहाँ पे कुछ और दिख रहा है, ये सबके ब्लड में नहीं था। ठीक है, तो जिसके ब्लड में ये नहीं होता है वो क्या हो जाता है बच्चे, वो क्या हो जाता है, RH नेगेटिव। मान लो ये A ब्लड ग्रुप वाला है, इसके ब्लड में ये है तो ये RH पॉजिटिव हो गया, मतलब ये A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला हो गया। और जिसके ब्लड में ये नहीं है, RH नेगेटिव है, RH नहीं है, RH इज नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, आप इसको RH बोलो चाहे D बोलो, D एंटीजन इज नॉट प्रेजेंट, तो हम उसको क्या बोलेंगे, A नेगेटिव, A नेगेटिव। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये है बच्चे AB ब्लड ग्रुप वाला, ठीक है, AB पॉजिटिव और ये है AB नेगेटिव। ठीक है, AB पॉजिटिव में क्या होगा, A होगा एंटीजन, B होगा एंटीजन, और साथ में क्या होगा बच्चे, साथ में क्या होगा, पॉजिटिव वाला D होगा। ठीक है, पॉजिटिव वाला D होगा, तो ये क्या ब्लड ग्रुप हो गया, AB पॉजिटिव, AB पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और ये ब्लड ग्रुप वाला क्या है बच्चे, ये क्या है, AB नेगेटिव है। अब मुझे आप लोग थोड़ा सोच के बताना एक चीज, अभी मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूं आपसे। रीसस फैक्टर RH बच्चे, रीसस, रीसस बंदर में देखा गया था। ठीक है, ओके, अब इसके पास देखो ये ब्लैक वाली चीज नहीं है, दैट इज D, दैट इज D इज नॉट देयर। यहाँ पे A है, B है और D है, तो ये क्या है, AB पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे नहीं है, ये क्या है, AB नेगेटिव है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये बताओ कि कौन यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा, कौन यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा, किसको आप दे सकते हो ब्लड, यस कसक, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्यों ऐसा, ध्यान से सुनो बच्चे। देखो क्या है कि इसके पास ये चीज नहीं है, AB नेगेटिव के पास ये चीज नहीं है, लेकिन AB पॉजिटिव के पास ये D है। तो अगर ये इसके ब्लड में जाएगा तो ये D को देख करके, जो D है एक्स्ट्रा इसके पास, ये D जैसे ही इसकी बॉडी में आएगा, दैट इज RH फैक्टर, जैसे ही इसकी बॉडी में आएगा तो AB नेगेटिव वाला क्या करने लगेगा, एंटीबॉडी बनाने लगेगा, एंटीबॉडी बनाने लगेगा, किसके लिए, D के लिए। ठीक है, लेकिन इसका ब्लड में अगर इसमें डालूं तो इसके पास तो कुछ है ही नहीं, जहां पे एंटीजन नहीं है तो कोई खतरा नहीं है, जैसे O ब्लड ग्रुप का है ना, जहां पे एंटीजन नहीं है उसका ब्लड आप ले सकते हैं, तो इसके पास तो नेगेटिव नहीं, नेगेटिव वाले के पास तो है ही नहीं एंटीजन, नेगेटिव वाले के पास तो D एंटीजन है ही नहीं, तो आराम से इसमें डाल सकते हो, तो कोई खतरा ही नहीं। लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा एंटीजन है, एक्स्ट्रा D एंटीजन है, जिसको देख करके ये भड़क जाएगा AB नेगेटिव वाला कि अच्छा भाई, मेरे पास तो सिर्फ ये है, तीर है और ये है, भाले हैं, ये अलग से बम भी रख रखा है। ठीक है, तो उस बम को फोड़ने के लिए, डिफ्यूज करने के लिए एंटीबॉडी बनाएगा, समझ गए। तो जितने ज्यादा औजार होंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, औजार मतलब ये नहीं रखना आपके पास, एंटीजन नहीं रखना चाहता। अब देखो ध्यान से सुनो, अब हम बात करते हैं O, तो ये क्या हो गया बच्चे, AB पॉजिटिव, AB पॉजिटिव is what, AB positive is universal, universal acceptor, universal acceptor। आपको पता है जो नेगेटिव वाले होते हैं ना, नेगेटिव वाले बच्चे 2% पाया जाते हैं, पूरे जो पॉपुलेशन है, पूरे पॉपुलेशन के
2% ही पाए जाते हैं। दे आर वेरी रेयर पीपल। ठीक है, अगर इनका सर्वर फट जाए ना या ब्लड की कमी हो जाए तो इनको मिलता नहीं है ब्लड जल्दी, और ये ले भी नहीं सकते, किसी का, क्योंकि नेगेटिव है, पॉजिटिव वाला आ गया तो बस दिक्कत हो जाएगी। अब देखो ये ब्लड ग्रुप मैं ले रही हूं ओ का, ये किसका है बच्चे ब्लड? ओ वाले का, कटप्पा का, मोगेम्बो का ब्लड है। ये किसका ब्लड है? मोगेम्बो का ब्लड है। अब मोगेम्बो के ब्लड में, ठीक है, ये देखो मोगेम्बो के ब्लड में एंटीजन होगा क्या? नहीं होगा। मैं एंटीजन क्यों बना रही हूं, है ना, कोई भी एंटीजन नहीं है। लेकिन मोगेम्बो के ब्लड में यहां पे ये प्रेजेंट है। ए और बी तो नहीं है लेकिन डी प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ओ पॉजिटिव। आर एच प्रेजेंट है ना, रीसस फैक्टर प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं बच्चे? ओ पॉजिटिव है ये बंदा। ठीक है, तो ओ पॉजिटिव वाला होगा क्या? यूनिवर्सल डोनर होगा क्या? ये किसी के में भी जा सकता है? नहीं, क्योंकि इसके पास डी जो प्रेजेंट है, डी प्रेजेंट है, तो कैसे जाएगा? इसको बिल्कुल ब्लैंक होना पड़ेगा किसी के घर में जाने के लिए। इसको यूनिवर्सल डोनर होने के लिए, बच्चे याद रखना, यूनिवर्सल डोनर होने के लिए किसी भी तरह का आपके पास एंटीजन, किसी भी तरह का सींग नहीं होना चाहिए। आरबीसी के ऊपर किसी भी तरह का सींग नहीं होना चाहिए, ना ए ना बी ना डी, किसी भी तरह का सींग नहीं होना चाहिए। यस, अब आपको समझ में आया कौन हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर? ये तो एक तो टकला है, कोई एंटीजन नहीं, ऊपर से इसके पास आरएच भी नहीं है, तो ये क्या है बच्चे? ओ नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल डोनर। इसका ब्लड आप किसी में भी डाल सकते हो। कोई है ओ नेगेटिव? बता दो भाई, मुझे बहुत जरूरत पड़ सकती है। बताओ, कोई है ओ नेगेटिव? एक बच्चे को मैंने ढूंढा है, बोला है कांटेक्ट में रहो। ओ नेगेटिव, हाँ, कसक सेम कसक सेम। नहीं नहीं नहीं, ए बी नेगेटिव नहीं होगा यूनिवर्सल डोनर, ए बी नेगेटिव नहीं होगा यूनिवर्सल डोनर। क्यों? क्योंकि ए बी के पास ये है बच्चे, ए और बी दोनों प्रेजेंट है एंटीजन, भले उसके पास नेगेटिव वो डी नहीं है, लेकिन ए और बी दोनों है। ए है, बी है, डी नहीं है, डी नहीं है, लेकिन ए और बी तो है। यूनिवर्सल डोनर होने के लिए आपको बिल्कुल साफ सुथरा होना पड़ेगा, साफ सुथरा होना पड़ेगा, तभी कोई आपको एक्सेप्ट करेगा, है ना। बिल्कुल आप निहत्थे जाओगे तभी तो कोई आपको एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल साफ सुथरे होने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ, ए बी नेगेटिव में डाल सकते हैं। साक्षी सिन्हा, यू आर ओ नेगेटिव। ओ वेरी रेयर, वेरी रेयर। अच्छा, नहीं, ए बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव। हाँ भाई, कांटेक्ट में रहना, कांटेक्ट में रहना सभी। ऐसे ऐसे लोग ना, और ऐसे भी ब्लड ब्लड दान करना चाहिए ना, रक्तदान इज महादान। मजाक कर रही हूँ बच्चे, मजाक कर रही हूँ। चलो, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, समझ गए? अब कोई कंफ्यूजन नहीं। आपको डोनेट करने के लिए आपको बिल्कुल साफ सुथरा होना है। ठीक है, दूसरा बच्चे, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होने के लिए, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होने के लिए आपके पास किसी भी तरह की बंदूक नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की मिसाइलें नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की मिसाइलें नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो पता है मुझे, वो पता है मुझे। चलो, आप लोग तो सीरियसली ले लिए, मैं थोड़ी ब्लड मांग रही हूँ आपसे। सीरियसली नहीं लो, मजाक कर रही हूँ। मुझे बस ये जानना है कि कितने परसेंट लोग ओ वाले हैं, है ना, कितने परसेंट लोग ओ वाले हैं। हो सकता है मैं कभी आपको हेल्प दे दूं, समझ गए? चलो,
ये क्लियर हो गया बच्चे? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस पढ़ा दूं तुरंत? 5 मिनट लगेगा, बताओ। 5 मिनट लगेगा, पढ़ना है? हाँ चलो ठीक है। देखो क्या है कि नेगेटिव वालों के साथ एक दिक्कत आ जाती है, नेगेटिव वालों के साथ एक दिक्कत आ जाती है। मान लो एक लड़की है जिसका ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव, उस लड़की का ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव, ठीक है। उसने शादी की एक लड़के से जिसका ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव है, ठीक है। इसने मैरिज की इससे जिसका ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव, ओके। इसने क्या की, मैरिज की। अब देखो होगा क्या, RH पॉजिटिव इज डोमिनेंट, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, मैक्सिमम 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 चांसेस हैं कि जो इनका बेबी होगा बेबी विल बी RH पॉजिटिव, ठीक है। अब ये लेडी जो है प्रेग्नेंट हो गई, ये लेडी हो गई प्रेग्नेंट, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी है। यहां पे बच्चे, ठीक है, ये प्लासेंटा है, यहाँ पे ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, और इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है कौन, फीटस, ठीक है, फीटस जुड़ा हुआ है। दिस इज फीटस, बच्चा ग्रो कर रहा है। यहां पे बहुत ही माइनर सा एक गैप होता है। देखो जो बच्चा होता है और जो माँ होती है, दोनों के बीच, दोनों ना मतलब जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जो कैपिलरीज होती है ना वो बिल्कुल ऐसे मिली हुई नहीं होती, उनमें थोड़ा सा गैप रहता है, कैपिलरीज होती है यहाँ पे, ये जो है ना बिल्कुल कैपिलरीज होती हैं, और इसकी मदर की कैपिलरीज यहाँ पे, तो आराम से गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, ऑक्सीजन वगैरह बच्चे को मिल जाता है, न्यूट्रिएंट मिल जाता है, ठीक है, गैसेस मिल जाते हैं, न्यूट्रिएंट मिल जाता है, सब कुछ आराम से मिल जाता है। ये बच्चा जो है ये AB नेगेटिव है, ये बच्चा मान लो AB नेगेटिव है, सॉरी AB पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव लड़के से शादी हुई है, इसीलिए बोला जाता है कुंडली मिला के नहीं, ब्लड ग्रुप मिला के शादी कर लो। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप मिला के शादी किए तो अगर नेगेटिव नेगेटिव दोनों हो गए तो बच्चा नेगेटिव होगा, आगे चल के उस बच्चे को दिक्कत होगी, तो है ना, एक ही बच्चा रखो। देखो AB पॉजिटिव है और मदर क्या है, AB नेगेटिव, मदर क्या है बच्चे, AB नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जब तक वो प्रेग्नेंट है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जब तक प्रेग्नेंट है तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये अभी ना बच्चे का ब्लड माँ में नहीं जा पा रहा है, बच्चे का ब्लड माँ में नहीं जा पा रहा है, यहाँ पे गैप है, बच्चे का ब्लड माँ में नहीं जा पा रहा है। और जो एंटीबॉडी माँ के पास बन भी रहा है तो वो IgM टाइप का बन रहा है, जो कि इतना बड़ा होता है साइज में कि वो प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है, प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है अगर कोई एंटीबॉडी बनता भी है तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम इस बच्चे की डिलीवरी का टाइम आएगा, जब हम इस अम्बिकल कॉर्ड को कट करेंगे, जब हमने इस अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया तो क्या होगा, बच्चे का कुछ ब्लड माँ के ब्लड में चला जाएगा, बच्चे का कुछ ब्लड माँ के बॉडी में रह जाएगा, ठीक है, माँ के बॉडी में रह गया, ये बच्चा तो डिलीवर हो गया, बाहर निकल गया। अब क्या होगा, जैसे ही AB पॉजिटिव माँ के बॉडी में आएगा, AB पॉजिटिव माँ के बॉडी में आएगा, तो ये AB नेगेटिव वाला देखेगा ये क्या है, ये अलग से ये डी एंटीजन कौन सा है भाई, RH फैक्टर कौन सा आ गया, तो ये क्या करेगा, ये जल्दी जल्दी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। तो बच्चे इतना कम ब्लड होता है कि माँ को कोई नुकसान नहीं होता, माँ को ऐसा नहीं कि माँ मर जाएगी, माँ को कोई नुकसान नहीं होता। और उस समय इंजेक्शन भी दिए जाते हैं माँ को, तुरंत डिलीवरी के बाद ऐसी माँ को इंजेक्शन दिया जाता है, दैट इज रोगम। कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है ऐसी माँ को, RHOGM, रोगम इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है, ताकि सब कुछ सेफ रहे। अब देखो माँ के पेट में क्या हो रहा है, ये माँ की बॉडी में एंटीबॉडी बन गया इसके लिए,
अब दूसरी बार जब ये माँ प्रेग्नेंट होगी, दूसरी बार जब ये लेडी प्रेग्नेंट होगी और फिर से अगर AB पॉजिटिव वाला बच्चा आ गया, ठीक है, ये दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई और फिर से बच्चा कौन सा आ गया, AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला। अब क्या होगा बच्चे, क्या होगा, ये जो एंटीबॉडी बना है, ये एंटीबॉडी जो बना है वो कौन से टाइप का बनेगा, IgG। ये बहुत छोटा साइज का होता है, ये क्रॉस कर जाएगा प्लासेंटा, क्रॉस कर जाएगा प्लासेंटा और क्या करेगा, बच्चे के आरबीसी को मारना शुरू कर देगा। बच्चे का जो आरबीसी है ना, जो AB पॉजिटिव है, उसको किल करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके लिए एंटीबॉडी बन गया। अब वो उसको किल करना शुरू कर देगा तो बच्चा मर जाएगा पेट में। बच्चा क्या हो जाएगा बच्चे, या तो स्टिल बर्थ होगा, स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा होगा। क्यों, क्योंकि उसका सारा हीमोग्लोबिन खत्म होते जा रहा है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, अगर बच्चा पैदा भी हुआ तो उसको बहुत भयंकर वाला जॉन्डिस होगा। अगर बच्चा पैदा भी हो गया तो बच्चे को भयंकर वाली जॉन्डिस हो जाएगी। क्यों होगी बता रही हूँ, क्यों होगी बता रही हूँ। दूसरा क्या होगा बच्चे, कि ये बच्चा भयंकर सीवियर सीवियर एनेमिक होगा, सीवियर क्या होगा, एनेमिक होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका आरबीसी बच्चे का खत्म होते जा रहा है, आरबीसी मरते जा रहा है। आरबीसी जब भी टूटता है बच्चे, मैंने आरबीसी की कहानी बताई ना आप लोगों को, आरबीसी टूटेगा तो क्या बनेगा, बिलीरुबिन बनता है, बताया था, याद होगा सबको कहानी, आरबीसी की दर्द भरी कहानी है ना, उसको तोड़ तोड़ दिया जाता है, वो बिलीरुबिन बनेगा। बिलीरुबिन बनने की वजह से, ज्यादा बिलीरुबिन होगा तो इसको जॉन्डिस हो जाएगा। बच्चा मतलब पैदा भी हो गया तो कुछ दिन में मर सकता है सीवियर जॉन्डिस से। जॉन्डिस होगा तो लीवर इसका खराब होगा, लीवर खराब होगा, बस खत्म होने वाला है, सुनो ध्यान से, लीवर खराब होगा, लीवर खराब होगा तो बच्चे के शरीर में सूजन आ जाएगी। ठीक है, और ये बिलीरुबिन अगर इसके ब्रेन तक पहुंच गया तो ये मेंटल रिटार्ड भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये मेंटल रिटार्डेड भी हो जाएगा बच्चा। और चूंकि आरबीसी इसका मरता जा रहा है तो बच्चा एनेमिक हो जाएगा, सीवियर अनेमिक हो जाएगा बच्चे, बहुत ज्यादा अनीमिया रहेगा इसको और ये बहुत ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। ठीक है, ये अपंग हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, या अंदर में ही मर सकता है। तो पहले के बाद जितने होंगे दे विल स्टिल बर्थ, फर्स्ट के बाद जितने होंगे दे विल स्टिल बर्थ। देखो ऐसे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है कि ये जो इंजेक्शन दिया जाता है इसकी वजह से ये मतलब उतना नुकसान नहीं करता है आजकल, लेकिन मे भी हो सकता है थोड़ा सा भी चांसेस हो तो लोग डरते हैं ऐसे केसेस में। ठीक है, तो बच्चे इसी को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। रुको बता रही हूँ, इसी को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इसी को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। क्यों बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस, देखो जो आरबीसी हमारा बनता है ना बोन मैरो में, वो बनता है बहुत 3-4 स्टेजेस में। एरिथ्रोब्लास्टोसिस उसका पहला स्टेज है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस उसका पहला स्टेज है। तो क्या होता है, जैसे ही आरबीसी मरने लगता है ना तो बॉडी उस बच्चे को बचाने के लिए पहले स्टेज का ही आरबीसी रिलीज कर देती है, जो कि मैच्योर नहीं होता, जो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होता। बोलती है अरे कैसे भी करके इस बच्चे को बचाओ। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस बोलते हैं इसको। और हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, हाँ हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ये याद रखना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। इसको क्या बोलते हैं, HDN, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। हीमोलाइटिक मतलब कि जिसका हीमोग्लोबिन टूट जा रहा है, हीमोग्लोबिन क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। अब बच्चा, अब बताओ कि मजा आया सेशन पढ़ के, आज बहुत कुछ सीखा ना, यस मैम। है ना। बहुत कुछ मैम। सीखा। वेरी गुड।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, ये आपके लाइफ से रिलेटेड है बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए सब। यस, इंटरेस्टिंग था, है ना। अब जब आप हार्ट पढ़ोगे तो और इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट जब हम हार्ट पढ़ेंगे ना तो और मजा आने वाला है हमको। मैम मुझे बायो में ना हार्ट और ब्रेन के बारे में पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है। हाँ, तो बच्चे आज देखो, हाँ क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन नहीं नहीं, क्वेश्चन मैं नेक्स्ट में पूछूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे कंप्लीट कराना था बच्चे, इसलिए मैं थोड़ा सा, इसलिए मैंने आज माइक बंद किया। लेकिन पता है, माइक बंद करने के बाद दिल से बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है वन वे टीचिंग चल रही है मुझे। बिल्कुल अजीब सा लगने लगता है कि पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे बहुत कंफ्यूजन रहता है समझ में आ रहा है कि नहीं। मैम ये चैप्टर कब तक खत्म होगा? बिटली मैम लिंक कैन ओपन हो रही है बच्चे, बिटली लिंक ओपन हो रही है, आप उसको एक बार क्लिक करो, नहीं होती है 2 बार क्लिक करो, दूसरे बार में वो खुल जाए। मैम कैन आई लीव द क्लास? हाँ हाँ, जिसको जाना है वो मैम अब जिस चले जाए। स्लाइड में आप समझा देते उस स्लाइड में जो आपने आईजीएम और आईजीजी लिखा है वो एंटीजन है या फिर एंटीबॉडी? इम्यूनोग्लोबिन होते हैं बच्चे, ये आपके एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है, ये एंटीबॉडीज होते हैं अलग अलग तरह के। आप जब ना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट नहीं 12th में पढ़ेंगे, ठीक है, आईजीए, आईजीटी, आईजीई, आईजीएम, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे आप, आईजीजी, ये सब। मैम एक वाली स्लाइड दिखा दो जो आपने समझाया। स्लाइड देखना है, ऐसे तो मैं भेजने ही वाली हूँ। मैम ये चैप्टर कब तक खत्म होगा? टाइम लगेगा बच्चे, क्योंकि हार्ट पढ़ाने में टाइम लगेगा ना, कार्डियक साइकिल वगैरह।